बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे हों। सूरह यूनुस की आयत नंबर 43 का तर्जुमा, इनमें से बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा, ख्वाह इन्हें कुछ न सूझता हो। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 51। यहाँ भी वही बात फरमाई गई है जो ऊपर के फिक्रों में है। सर की आंखें खुली होने से कुछ फायदा नहीं, इनसे तो जानवर भी आखिर देखता ही है। असल चीज दिल की आंखों का खुला होना है। ये चीज अगर किसी शख्स को हासिल ना हो तो वो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखता। इन दोनों आयातों में खिताब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मलामत उन लोगों को की जा रही है जिनकी इस्लाह के आप दर पे थे। और इस मलामत की गर्ज भी माज मलामत करना नहीं है, बल्कि तंज का तीरो नश्तर इसलिए छुपाया जा रहा है कि इनकी सोई हुई इंसानियत इसकी चुप्पन से कुछ बेदार हो और इसकी चश्म गोश से उनके दिल तक जाने वाला रास्ता खुले, ताकि मकबूल बात और दर्द मंदियाना नसीहत वहाँ तक पहुँच सके। ये अंदाज़े बयां कुछ इस तरह का है जैसे कोई नेक इंसान बिगड़े हुए लोगों के दरमियान बुलंद तरीन इखलाकी सीरत के साथ रहता हो और नयात इखलास और दर्दमंदी के साथ इनको उनकी इस गिरी हुई हालत का एहसास दिला रहा हो जिसमें वो पड़े हुए हैं, और बड़ी मकबूलियत और संजीदगी के साथ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उनके तरीके जिंदगी में क्या खराबी है और सही तरीके जिंदगी क्या है। मगर कोई ना तो उसकी पाकीज़ा जिंदगी से सबक लेता हो, ना उसकी उन खैर खुहाना नसीहतों की तरफ तवज्जो करता हो। इस हालत में ऐन उस वक्त जबकि वो उन लोगों को समझाने में मशगूल हो और वो उसकी बातों को सुनी अनसुनी किए जा रहे हो, उसका कोई दोस्त आकर उससे कहे कि मियाँ ये तुम किन बहरों को सुना रहे हो और किन अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हो। इनके तो दिल के कान बंद हैं और इनकी हया की आंखें फूटी हुई हैं। ये बात कहने से उस दोस्त का मंशा ये नहीं होगा कि वो मर्द साहलिया अपनी इस्लाह से बाज आ जाए, बल्कि दरअसल उसकी गर्ज ये होगी कि शायद इस तंज और मलामती से इन निंदन के माथों को कुछ होश आ जाए।